का संक्रमण करते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है। संक्रांति को सूर्य की गति का प्रतीक तथा सामर्थ्य माना गया है। सूर्य का सामर्थ्य सात देवी मंदाकिनी, ध्वांशी, घोरा, मंदोदरी, राक्षसी और मिश्रा के नाम से जानी जाती है। विभिन्न राशियों में सूर्य के प्रवेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं। धन, मिथुन, मीन तथा कन्या राशि की संक्रांति षडशीती कही जाती है। जब मेष तथा तुला राशि में सूर्य जाता है तो विषुप्त संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्क संक्रांति को यामायन और मकर संक्रांति को संक्रांति कहते हैं, जो जनवरी में आता है। पुराणों के अनुसार षडशीती धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षडशीती कहते हैं। संक्रांति में किए गए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना ज्यादा होता है। समस्त संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि तब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं। शायद उत्तरायण की इस महत्ता के कारण ही महाभारत में कौरव पांडव युद्ध के दौरान भीष्म पितामह घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। भीष्म ने मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण की स्थिति आने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी को अपने प्राण त्यागे। विद्वानों ने इस काल को शुभ बताते हुए उसे देवदान कहा। सूर्य के उत्तरायण की महत्ता को छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया है। जब पौष तथा मार्च में सूर्य मकर राशियों में आ जाता है, तब उस दिन और उस समय को संक्रांति का विशेष काल कहा जाता है। यही संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी महीनों में ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारतीय ज्योतिष में मकर राशि का प्रतिरूप घड़ियाल को माना जाता है, जिसका सिर हिरण जैसा होता है, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिषविद मकर राशि का प्रतिरूप बकरी को मानते हैं। हिंदू धर्म में मकर घड़ियाल को एक पवित्र जीव माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कक्षा में हुए बदलाव को अंधकार से प्रकाश की तरफ हुआ बदलाव माना जाता है। मकर संक्रांति से ही दिन के समय में बढ़ोतरी होती है। इसलिए भारतीय ज्योतिष के गणना अनुसार मकर संक्रांति ही बड़ा दिन है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है और कांपते हुए ठिठुरते हुए शीत पर धूप की विजय यात्रा आरंभ होती है। इस भांति प्रकाश में बढ़ोतरी होती है। लोगों को कामकाज के लिए अधिक समय मिलने लगता है। इसी पर एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, बहुरा के दिन लहूरा, खिचड़ी के दिन जेठ यानी भादों, कृष्ण पक्ष चौथ, बहुरा चौथ से दिन छोटा होने लगता है तथा मकर संक्रांति से दिन बड़ा होने लगता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को पूरे भारतवर्ष में त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा, यमुना या पवित्र सरोवरों, नदियों में स्नान कर तिल गुड़ के लड्डू और खिचड़ी देने और खाने की रीति रही है। लड़की वाले अपनी कन्या के ससुराल में मकर संक्रांति पर मिठाई, रेवड़ी, गच्चक और वस्त्र आदि भेजते हैं। उत्तर भारत में नववधू को पहले संक्रांति पर मायके से वस्त्र, मीठा और बर्तन आदि भेजने का रिवाज है। गुजरात में संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने की परंपरा है। साथ ही पतंगबाजी भी यहाँ खूब प्रचलित है। पतंग उड़ाना भी शुभ मानते हैं। गुजरात में प्रतिवर्ष इस समय पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। असम में भोगाली बिहू तो तमिल लोग इसे पोंगल के नाम से मानते हैं। सुख, संपत्ति तथा संतान की कामना हेतु मनाया जाने वाला तमिलनाडु का त्योहार पोंगल मकर संक्रांति का ही प्रतीक है। लोगों के सांस्कृतिक जीवन के साथ पारंपरिक रूप से जुड़ा पोंगल ही एक ऐसा त्योहार है जिसे मद्रास या चेन्नई के सभी वर्गों के लोग धूमधाम से मनाते हैं। उड़ीसा और बंगाल में इसे बिशु कहते हैं और उत्तराखंड में घुघुतिया या पुसुडिया के नाम से जाना जाता है। सूर्य अर्चना के लिए मकर संक्रांति के दिन की और सारे माघ महीने की खास उपयोगिता है। त्योहार धार्मिक आस्था के जीवंत प्रतीक होते हैं। इस पर्व पर दो बातें अत्यधिक उपयोगी होती हैं। प्रथम गंगा स्नान और द्वितीय दान। कहते हैं राजा हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष इसी दिन अपनी महारानी के साथ गंगा तट पर जाते तथा सब दान कर देते थे। इस दिन इलाहाबाद में संगम, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने का विशेष महत्व है। शिव रहस्य शास्त्र में मकर संक्रांति पर तिल और सरसों के दान का उल्लेख
विस्तार से मिलता है। अंगारों पर तिल चटकाना और तिल तथा तिल से बनी वस्तुएं दान करना इस अवसर पर शुभ माना जाता है। कई जगह इस पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। दाल और आटे के साथ काले तिल के लड्डुओं पर दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दी जाती है। इसके साथ ही दाल और चावल की खिचड़ी में सब्जी, पैसा और तिल के लड्डू डालकर भिक्षुओं को भी दान देने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन तुला दान और शैया दान दोनों ही अक्षय फल देने वाला बताया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन किया गया दान भी अक्षय होता है। जय जय श्री राधे। उग्र को सब देखो श्री आज हमने मकर संक्रांति का महत्व, अति महत्वपूर्ण जो दिन है उसको सुना कि किस प्रकार इसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक तो है गंगा स्नान और दूसरा है दान। स्नान तो हम श्री भगवत कथा में करेंगे। महाराज जी कहते हैं, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है राम कथा मंदाकिनी, तो राम जी की कथा का श्रवण भी एक मंदाकिनी का स्नान है। मंदाकिनी चित्रकूट में बहती हैं। और दूसरा है दान। हम हरि नाम करें और किसी को हरि नाम की आज प्रेरणा दें, अवश्य प्रेरणा दें। उसके लिए अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो भगवान से प्रार्थना करें जरूर। मैं तो ये कहूँगा, जीव मात्र कृष्ण नाम परायण हो, जीव मात्र भगवत परायण हो, भगवत के शरणागत हो। आज हम अपने सत्संग से इस प्रकार की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज संक्रांति का नाम श्री गोसाई जी सुनाएंगे और साथ में 5 मिनट रविदास जी गोसाई जी को प्रार्थना करो कि उस दिन का संक्रांति का महात्म भी सुनाया करें। जो 2 मिनट 5 मिनट जैसे उनको प्रेरणा भगवान करें, तो ये भी बहुत अत्यावश्यक है। और दूसरे ये है कि आज के दिन जो है वो किया हुआ भजन कितने गुना होता है, अनंत गुना होता है। ये सब त्योहारों का महत्व जो है वो लुप्त होता जा रहा है। ये सब समय की लीला है। लेकिन जिन जिन को ये सब चीज़ों का ज्ञान है, 10-15 साल रह गए इस पीढ़ी को, जब ये हमारे लोगों की पीढ़ी चली जाएगी तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल ही किसी को पता होगा कि आज मकर संक्रांति है, सवेरे जल्दी उठना है, रात को लोहड़ी को 12 में 1 बजे सोए, उनका जब दिल करेगा अब उठेंगे, क्या करें। तो ये इतना बड़ा जो अवसर है मकर संक्रांति का, माता जी तो कहती हैं सवेरे भजन के समय को, सवेरे का जो भजन है वो किसी भी प्रकार नहीं छूटना चाहिए। आप 12 बजे सोवो या ना सोवो, लेकिन एक बात निश्चित करो कि आपने अपने 4 बजे से पहले भजन पर बैठ जाना है। तो ये जब तक ये चल रहा है तब तक उसको चलाते रहना चाहिए। बच्चों को मैक्सिमम प्रेरणा दी जानी चाहिए। तो ये आज का बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो दिवस है। बड़े दिन शुरू हो जाएंगे और ताप का भी, शीत का भी प्रकोप अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें जो भी गुरुजनों ने बताई हैं, लिखी हैं, उस सब का हमने पाठ किया है। तो अब अपने सत्संग में तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात् हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरि आश्रयेत् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान् पुनरपि तावत् रागादया सर्वे तावत् कारागृहं तावत् रागादया स्तनेस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोहोऽङ्घ्रि निगड़ो यावत् कृष्ण न ते जनाः। श्री गोस्वामी जी ने कहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। अब गोस्वामी जी की सरल इसके ऊपर जो टीका है, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की
सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। यहाँ पहुंचकर होई राम को नाम जप, जब हम अपना सर्वस्व श्री रघुनाथ जी को सौंप देते हैं, ऐसी भगवान की कृपा हो जाती है। ऐसी साधन के द्वारा हमें अंतर्ष में भगवान, अंतर हृदय के गुरुदेव श्री सिक्खी पिच्चमौली हमें बताते हैं कि ये मैंने सुयोग बनाया है, इसका तुम भरपूर लाभ ले लो और अपना परम कल्याण संभव कर लो। अपने जीवन के उस श्रेय को प्राप्त करो, मेरे चरणारविंद को प्राप्त करो, अपने घर मेरे धाम आ जाओ और मेरी सेवा के उस परम आनंद को, मुझे वशीभूत करने वाले उस सौभाग्य को प्राप्त करो। ये सब हमने काफी प्रकरण सुने। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अब हम उसमें देखें कि हम उसमें कहाँ आते हैं। श्रीमद् भागवत जी के समारंभ में श्री एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण श्रौत समार्थ कर्मों में बड़े निपुण हैं, बड़े तेजस्वी हैं और सब प्रकार से बड़े ज्ञान के परिपूरित हैं। श्रुति स्मृति का, रीति नीति का उनको पूर्ण ज्ञान है। तो उनका गृहस्थ बड़ा अच्छा है, घर में धन धान्य इत्यादि की कोई कमी नहीं है, पत्नी है घर में। तो वो थोड़ी सी झगड़ालू किस्म की है, अपने आग्रह वाली है। तथापि आत्मदेव ब्राह्मण का जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन एक जगह आकर वो अटक गए। वो ये है कि उनकी कोई संतान नहीं है। भगवान ने तो ये सुयोग इसलिए बनाया। कल भी रविदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, भैया गंभीरता से सुना करो। आपको पता नहीं कष्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होगी अगर हम सत्संग में आने के बाद इतने बड़े महाराज श्री की अनुगति में, परंपरागत, जहाँ हम ऐसा नहीं कि हमको श्री गुरुदेव प्राप्त हुए, आगे हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं है। श्री महाराज श्री या प्रेजेंट में श्री पंडित जी महाराज जो गुरु त्रय के रूप में हमें प्राप्त हैं। सारे संत समाज में, विद्वत समाज में उनका विशेष स्थान है। सबका स्नेह, सबका आदर उनको प्राप्त है। वो हमारे दीक्षा सब प्रकार से गाइड हैं, हमारे ऊपर कृपा करके हमको धाम ले जाने के लिए तत्परता से सब प्रकार से प्रस्तुत हैं, अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे होगा। आपको तो कोई पता ही नहीं है। आपको ज़्यादातर मैक्सिमम श्रोताओं को का ठीक है, हम साधन भी कर रहे हैं और हमें सब कुछ मिल भी जाना है, लेकिन मिलने में भी जो बाइफरकेटेड हमारी जो परंपरागत उपलब्धि है, उसको प्राप्त किए बिना किसी को भी अपनी साधना की पूर्णता संभव नहीं होती। यहाँ तक कि श्री गौरदास जी ने कहा है, श्री वल्लभाधीश प्रभु भी आखिर में काशी जी में आकर गौर हरि का विप्रलंब भाव ग्रहण करके अपने जीवन यात्रा को, अपनी लीला को संवरण किया। श्री गौर हरि के द्वारा उन्हें ये अनुभव हो गया उनके संग से कि विप्रलंब ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, विप्रलंब। और वो श्री गोकुल जी छोड़कर, भगवान का सानिध्य छोड़कर, भगवान उनके अंग संग हैं, भगवान उनको कभी हृदय से लगाते हैं, कभी वो भगवान के हृदय से लगते हैं। भगवत दर्शन उनको सहज सुलभ है, सहज सेवा प्राप्त है। तथापि उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी भगवान की एक लीला है, सबसे बहुत बड़ी बात है, वो है विप्रलंब। और उसके लिए उन्होंने काशी जी में वास किया और श्रीमन महाप्रभु जी की अनुगति में, कृष्ण विरह में, कृष्ण के प्रति विप्रलंब भाव में अपने इस लौकिक भौतिक प्रागट्य को, लीला को जो है वो संपन्न किया। बहुत बड़ी बात है। हमें पता नहीं इसका अनुभव है कि नहीं है, नहीं ही होगा जो कि भाई हम कहाँ दीक्षित हैं, हमारे परंपरा कितनी रिच है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सब रिच नहीं है, सब महारिच हैं, सब तो महासम्राट हैं,
लेकिन हम तो एक छोटे से किंकर हैं, छोटे से एक भिक्षु हैं। हमारे यहाँ तो महाप्रभु जी कहते हैं, हे सार्वभौम जी, हे प्रकाशानंद जी, मैं भी सन्यास के बाद वेदांत पढ़ना चाहिए। ऐसा जानकर गुरु जी के पास गया कि गुरु जी मैंने सन्यास ले लिया है, मुझे वेदांत पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा नाही वेदांत अधिकार। हम तो मूर्ख अपने आप को कहने में हमारी समझो कि साधना सफल है। अगर हम थोड़ा सा भी सिर उठाते हैं तो निश्चित हमने साधना नहीं की या साधना ने हमें अपनाया नहीं है। गौरिया उपासना में हम जहाँ दीक्षित हैं उसमें 100% दीनता तो है ही है। यहाँ 100% से ऊपर दीनता वाला ही क्वालिफाई करता है। मूर्ख, अरे महाराज सब प्रकार से क्वा हम तुच्छा, और ये महाराज, ये सब जो है ये हमारे सहज साधन के प्रतिफल हैं, साधन की फलश्रुति है कि हम अपने को कितना दीन मानते हैं। नहीं, हम अपने को कितना वास्तविकता जानते हैं। एक बात हमने पहले भी सुनी थी, अपने को जानो, जब जानेंगे तो अपने आप कह उठेंगे, बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। गौतम बुद्ध ने सेल्फ रियलाइजेशन की, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको भगवत साक्षात्कार हो गया, उनको अपने भगवत स्वरूप का अनुभव हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भक्ति में वो भी ठीक है, भगवान है भगवान बुद्ध, लेकिन हमारे यहाँ आत्म साक्षात्कार क्या है? आज के सत्संग का प्रसाद नोट करो रविदास जी, जब हम समझ लें, मान लें, अनुभव कर लें, हमें रियलाइज हो जाए, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, हम अपने को पहचान लें, उनका क्या, उनका क्वाहम तुच्छा परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्मा एतन नाम सफुरति महिमा एष वृंदावनस्य, महिमा एष वृंदावनस्य। जब हम ये कहें मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ये हमारे आचार्य जनों की वाणी है। जब ये हमारे को हृदयांगम होगी ना, तब गौर हरि हमें अपनाएंगे। गौर हरि ने रूप सनातन पर सहज ही दबीर का साकर मलिक के रूप में अपना दुर्लभतम अन्यतम चरण कमल उनके मस्तक पर रख दिया। श्री हनुमान जी से पूछा, प्रभु जी, राम जी ने पूछा, हनुमान, ये मेरे चरण या किशोरी के चरण तुम्हें कौन प्रिय है? हनुमान जी ने कहा, मुझे दोनों प्रिय हैं। उनका ये नहीं, बताओ दोनों में से कौन प्रिय है? हनुमान जी ने कहा, महाराज दोनों में से कौन प्रिय है ये तो बाद में तब समझूं, मैं सोचूं, मैं देखूं, मैं बताऊं, जब इनमें मैं फर्क समझता हूं। मुझे तो आपके और युगल चरण एक ही लगते हैं। तो वो युगल चरण एक कहाँ है? गौरहरि के रूप में। गौरहरि के रूप में किशोरी की भाव कांति स्वरूप लेकर, स्वभाव लेकर स्वयं नंदनंदन ही अंतर कृष्ण बाहर गौर प्रकट हुए हैं। और वो श्री राधा कृष्ण के चरण कमल, दुर्लभ हाथी दुर्लभ चरण कमल, श्री दबीर खास साकर मलिक के मस्तक पर जैसे ही महाप्रभु जी ने पधराए हैं, उनको अपना नित्य स्वरूप रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रूप में प्राप्त हो गया। रूप मंजरी, लवंग मंजरी। तो जहां उनका इसमें दैन्य है, वहां उनका आत्म साक्षात्कार है। आज ही हम अपने को देखें, अरे भैया तुम अपने स्वभाव से च्युत हो रहे हो। उनका क्यों? उनका तुम दीनता से परे हो गए हो। ये बात तुमने दीनता से परे सोची है, तुमने अपने से दूर जाके सोची है। अगर मनुष्य हो और सबसे बड़ी बात गौड़िया उपासना में दीक्षित हो, भगवत चरणों के आश्रित हो, तो आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार व्यक्ति की पहचान श्री रघुनाथ जी ने बताई, सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जैसे हम देखते हैं ना, घर में भी बच्चे होते हैं,
कभी वो जिद पर अड़ जाते हैं कि मैं माता के हाथ से ही खाऊंगा, माता खिलाएगी तो खाऊंगा। कई बच्चे ऐसे लाडले होते हैं, माता पवाती है तो पाते, वरना नहीं पाते, चाहे जितना मर्जी उनको कहो मैं व्यस्त हूँ, तो अब बड़े हो गए उनका ना सही, तुम्हें नहीं, हमें है तो मैं नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार भगवान कहे, अगर ये तुम कहो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से जिमाऊं, मैं तुम्हारा जो है वो लॉकडाउन में भी तुम्हारा राशन तुम्हारे घर पहुंचाऊं, तो उसके लिए अनन्य हो जाओ, स्वाभाविक हो जाओ, मुझे मानो, तो मेरी संतान हो, इसको रियलाइज तो करो, मुझे बताओ कि हम आपकी संतान है, हमें पता चल गया है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये बहुत अद्भुत श्लोक है। ये भगवान को बताने वाला श्लोक है कि मुझे पता चल गया है मैं कौन हूँ और आप कौन हो, और मेरा आपसे संबंध क्या है। उनका अच्छा बताओ क्या पता लग गया है, उनका मेरा आपसे कौन सा संबंध नहीं है। आप ही सब संबंधों के मूल हो, आप ही सभी संबंधों के आधार हो, आप ही सभी संबंधों के रूप में प्रकट हो। माता भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो, मैं इसमें अन्यथा देख रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, अब मुझे पता चल गया है। उनका अच्छा, तुम्हें मेरे विषय में पता चल गया, मेरे प्रति अपने संबंध के विषय में पता चल गया, अरे तुम्हें तो बहुत कुछ पता चल गया। कुछ और भी पता चला है कि बस इतना ही पता चला है? उनका महाराज और भी पता चल गया है। भगवान ने कहा इसके बाद क्या पता चलना है? उनका महाराज मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैंने आपको पहचान लिया, प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। मैं एक कथा को याद किया करता हूँ। एक पिक आई थी व्हाट्सएप पर, मेरे को अति प्रिय है। वो एक बालक को जन्म देकर उसकी माता सिधार गई। उसके बालक को जैसे कैसे उसका लालन पालन होता रहा, लेकिन कई बार वो बालक रोता तो चुप ही नहीं करता। जब उसकी माता का शरीर छूट रहा था तो डॉक्टरों ने विदेश में, चाइना में, उसकी हार्ट निकाल कर ना एक आदमी को ट्रांसप्लांट कर दिया। वो हार्ट के बिना मर रहा था और उस माता चूंकि वो मर रही थी कि ये तो मरेगी, उसका हार्ट निकाल कर उस आदमी को डाल दिया। उस आदमी को प्रेरणा हुई कि जिस बच्चे को जन्म देकर मेरे को जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, वो बच्चे को मैं मिलूं। तो वो जब वहां बच्चे को उसने गोद में उठाया, बच्चा किलकारियां मारने लगा। वहां बच्चे की किलकारियों का दर्शन भी वो व्हाट्सएप पर आया और ये भी बताया कि बच्चा ऐसे रो रहा है कि किसी भी उपाय से, बड़ी बड़ी माताएं हैं अनुभवी, जिनको पता है बच्चे को कैसे लाड करते हैं, बच्चे को कैसे चुप कराते हैं, बच्चे को कैसा निगाह करते हैं, बच्चे को कैसे पालते हैं। सभी अनुभवी मैयाओं ने आकर बच्चे को लालना दुलारना पुचकारना चाहा, लेकिन बच्चा चुप ही ना हो। लेकिन भगवान की अदृश्य कृपा से जब वो व्यक्ति जिसको माता का हृदय लगाया गया था, जैसे ही उसने बच्चे को हृदय अपने गोद में उठाया, बच्चा वो किलकारियां मारी कि महाराज सारा ब्रह्मांड उसके साथ नाचने लगा, किलकारियां मारने लगा, नृत्य करने लगा। और बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसी प्रकार जब हम भगवान को पहचान लेंगे, भगवान तो हमारे पास हैं, लेकिन जब हम दीनता से उनकी गोद में चले जाएंगे, आज के सत्संग का दूसरा प्रसाद है, तीसरा प्रसाद है, मैं भगवान की गोद में जाना चाहता हूँ। लपक कर भगवान हमें गोद में उठा ले या हम लपक कर भगवान की गोद में चले जाएं, उसके लिए क्वाहम तुच्छा, यही उपाय है, कोई कठिन नहीं है। इसलिए राम जी ने एक बड़ी चुपके से बात कही। राम जी ने, देखो हम सभी श्रोताओं को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए कि राम जी चुपके से बात कह गए।
गोपनीयतम बात, इससे ज्यादा गोपनीय कुछ हो नहीं सकता। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, चुनौती है। मेरे से बहस कर लो, राम जी कहते हैं, मेरे से ओपन डिबेट कर लो। जिन्होंने मेरा भजन किया है, मेरा रसास्वादन कर रहे हैं, जो मेरे को अपने अधीन किए हुए मेरे को नचाते रहते हैं, उन गोपियों की बात करो, उन मेरे परिकर की बात करो, तो उनसे पूछो कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। अरे जिन्होंने पाया उनसे पूछो। मैं हरि पतित पावन सुने, रविदास जी कल परसों गा रहे थे। मैं पतित तुम पतित पावन। वो एक श्री स्वामी जी का पद गाते हो आप, मोसो ना बिगाड़न को आप ना सुधाप को ना सुधारण को, तो से मोसे होड़ पड़ी। तो ये सब क्या है? रघुनाथ जी ने टिप दे दी भैया, जैसे किसी को कोड पता चल जाए ना, ओटीपी पता चल जाए, वो उसका सारा खजाना खाली कर देता है, बैंक खाली कर देता है। इसी प्रकार भगवान ने अपना ओटीपी बता दिया कि तुम मेरा सारा आनंद का खजाना खाली कर दो। संसार की भौतिक संपत्ति है, उसे बचाना चाहिए। भगवान कहते मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं बचाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं लुटना चाहता हूँ, मैं अपने को लुटाना चाहता हूँ। उनका वाह, ऐसा कौन है? उनका मैं सच्चिदानंद हूँ। क्योंकि तुम्हारा बैंक खाली होगा तो मैं बड़ा तकलीफ होगी, बिना धन के कैसे काम चलेगा। मेरा खजाना खाली होगा, मेरा उतना ही बढ़ेगा। मैं पूर्ण हूँ, मैं देता भी पूर्ण हूँ, उसके बाद भी मैं पूर्ण रहता हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम बड़ी बड़ी वंदनाएं करते हैं ठाकुर जी की, ये भी एक वंदना है। कोई ऐसा कल्याण नहीं छपा जिसके फ्रंट पेज पर ये ना लिखा हो। वाह भाई वाह, क्या बात है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि वो किसी को अपना सर्वस्व भी दे दे तब भी वो पूर्ण है। सभी भक्त भगवान को अपने हृदय में बांधे हुए हैं, तथापि भगवान पूर्ण, फिर दूसरे के हृदय में भी पूर्ण है। गोपियों के पास भी पूर्ण है, अरे रामावतार में बंदरों के पास भी पूर्ण है, सभी के पास पूर्ण है। पूर्ण से कम तो है ही नहीं है, लेकिन तथापि वो पूर्ण है। उनकी कृपा भी पूर्ण है। तो उनका ओटीपी क्या है? कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। उनका हमको कितना ऊपर उठना है, उनका नहीं। हम जहाँ हैं वहीं पर रहना है। उनका आप हम कहाँ हैं? वाह हम तुच्छा। जब अपने को देखेंगे ना, हम कई बार कहते हैं अपनी पत्नी को दिन भर देखो, उसकी पूरी लंबी चौड़ी कथा कहते हैं, कितनी बार कह चुके हैं। आज के सत्संग में अपने को देखो। आज सारा दिन इतना बड़ा दिवस है, मकर संक्रांति का इतना बड़ा दिवस है, इतना बड़ा दिवस है। आज हम अपने को देखें। उनका अपने को जब देखें तो शाम को स्टेटमेंट लिखें, उनका मैंने क्या देखा। मौसम दीन न दीन मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। श्री गोस्वामी कार्तिक जी भी कहते हैं, उनका हमें दुख इस बात का नहीं है कि ये कारण है वो कारण, दुख ये है कि हम दूसरों को देखते हैं। उनका फिर किसे देखें, उनका अपने को देखो। अगर हम ईमानदारी से अपने को देखेंगे तो शांत हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, सबके प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे, सबके प्रति अपने प्रति लविंग हो जाएंगे और भगवान के दास बन जाएंगे। अपने को देखो। आज सारा दिन छुट्टी होती है, मैं समझता हूँ सब जगह छुट्टी होगी, जहाँ नहीं भी है वहाँ भी आज जो है वो इतने बड़े दिन अपने को सेल्फ रियलाइज करें। एक तो ये है कि मैं भगवान का दास हूँ। अरे दास का दूसरा मतलब क्या है? मौसम दीन। गोस्वामी जी ने सारी मानस लिख कर, गोस्वामी जी आपको क्या मिला? उनका मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया।
देखो मानस जी की एंड की चौपाई का तात्पर्य। उनका मुझे मेरा परिचय मिल गया, मुझे मेरी पहचान मिल गई, मैं अपने को पा लिया। मैं खो गया था संसार के मेले में, माया के इस बड़े भारी भीषण जंगल में। आज मुझे अपनापन मिल गया, मैं अपने को पा लिया, मैंने अपने को मिल लिया। खोए हुए मेले में भाई को पा लिया, माता को पा लिया, किसी ने बच्चे को पा लिया, लेकिन संसार के मेले में मैं खो गया था, मेरापन खो गया था, मेरी पहचान खो गई थी। आज मैंने अपनी पहचान को प्राप्त कर लिया। उनका मैंने कहाँ से प्राप्त किया? तुमने खोजा और पाया, पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट कराई? नहीं, मैं पुरुषोत्तम मंदिर चला गया। मैं पुरुषोत्तम मंदिर चला गया। वहां पर मुझे कहा कि तुम सेल्फ को रियलाइज करो, तुम अपने आत्मनिरीक्षण को करो कि महाराज तुम में क्या गुण हैं। उनका जब मैंने देखा गुण तो मेरे में है ही नहीं है, मुझ में तो दोष ही दोष भरे हैं। उनका फिर उनका जिसके पास दोष होते हैं वो अहंकार करता है क्या? तो वो तो सबसे क्षमा याचना करता है। और सबसे बड़ी बात, दानवीर नहीं क्षमावीर। भगवान के जितने भी गुण हैं पंचवीर हैं भगवान, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, सुरतवीर, और भी भगवान युद्धवीर हैं। लेकिन मेरे को एक भगवान का गुण बड़ा प्रिय है, वो है क्षमावीर। बड़े से बड़े, जिसने मेरे गुनाहों को क्षमा करके मुझे अपना लिया, इससे बड़ा त्रिलोकीनाथ कोई हो नहीं सकता है। भगवान युद्धवीर है, मैंने कौन सा युद्ध करना है। भगवान दयावीर है, चलो दया भी मुझे चाहिए, उससे बिना काम भी नहीं चलेगा। भगवान सुरतवीर है, वो भी चाहिए। भगवान दानवीर है, वो भी चाहिए। भगवान सब कुछ है, लेकिन मुझे तो एक भगवान बड़ मिले हैं, उनका नाम है क्षमावीर। जिन्होंने मुझ तरीके को क्षमा कर दिया। अब गुण मोते बिसरत नाही, पल सिन घड़ी घड़ी। ये जानते हुए कि इसने फिर गुनाह करने, इसने फिर इसकी सोच भी ठीक नहीं रहनी है, इसने नहीं सुधरना है, ये ना सुधरे, लेकिन मैं भी इसे क्षमा करता रहूंगा। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अच्छा, मेरे से उन्होंने ना एक होड़ लगा ली है, देख तक तू कहाँ भागता है बच्चू। उनका मैं कहाँ तक भागूंगा। उनका तू दोबारा गुनाह करेगा और मैं तेरे को तीसरी बार भी क्षमा करूंगा। तू करोड़ बार गुनाह कर, मैं करोड़ से एक बार ऊपर तुझे क्षमा करूंगा। मेरे को तो भगवान राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, आय हाय 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 हाय, मेरे तो भगवान कौन है? मेरे क्षमावीर हैं। सवेरे उठकर मैं भगवान के क्षमावीर गुण को याद करता हूँ। उनका मेरे को, मेरे सलीके को, मेरे सलीके महाराज गोस्वामी जी ने मेरे लिए ने एक चौपाई लिखी है। खलहु करई भल पाई कुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। गोस्वामी जी कहते हैं, शठ सुधरहि सतसंगति पाई, मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। लेकिन मेरे लिए भगवान गोस्वामी जी ने एक चौपाई अलग से लिखनी पड़ी उनको। शठ सुधरई, वो सुधर जाएंगे, लेकिन खलहु करहि भल पाई कुसंगु। खल पता किसे कहते हैं? जो सामने कहे हाँ जी मैं बिल्कुल आपने जो आज्ञा की मैं वही करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझसे टच, मैं बाई गॉड गलती नहीं करूंगा, मैं बाई गॉड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बाई गॉड अपना चिंतन खराब नहीं करूंगा, मैं बाई गॉड दीन बनूंगा, फिर वही करे, उसे कहते खल। खलहु करहि भल, एक दिन सुधरना, एक दिन नहीं एक मिनट सुधरना, सामने बार के फिर वही हो जाना। ऐसे को जो निभा रहे हैं, क्षमा पर क्षमा किए हुए हैं कि तू करोड़ बार गुनाह कर, मैं करोड़ के बाद एक बार फिर तुम्हें क्षमा करूंगा। ऐसे मेरे राधा रमन हैं।
भगवान के चरणों का मैंने आश्रय लिया है, क्योंकि इतना बड़ा क्षमा वीर त्रिलोकी में भगवान राधा रमन ही हैं। चाहे मैं गलत श्लोक बोलूं, चाहे मैं महाराज गलत किसी प्रकार से हो जाऊं, ना संस्कृत आए ना हिंदी आए, कैसे महाराज सबको प्रभावित करने में लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे क्षमा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान ने इतने साल मुझे निभाया है, कितनी गलतियां की होंगी। धन्य है भगवान जो इतनी गलतियों को सुनकर देखकर भी मेरे को थ्रो आउट ना करके फिर भी बिठाया हुआ है अपने मंदिर में। वरना विद्वान को, जानकार को एक गलती भी सहन नहीं होती है। संस्कृत के विद्वान के सामने थोड़ा सा गलत बोलो वो तो महाराज बस उसे सहन नहीं होता, आपे से बाहर हो जाता है, अरे तुमने अनर्थ कर दिया। और ऐसे रोज अनर्थ करने वाले को भी जो महाराज अपनाए हुए हैं, हाय हाय हाय, तो ऐसे भगवान क्या कहते हैं, रविदास जी एक टिप देते हैं, एक रहस्यात्मक कोड वर्ड में बात बताते हैं, अपना ओटीपी बताते हैं, अपने आनंद का, रस का, कृपा का खजाना लूटने वालों के लिए। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, उनका महाराज भक्ति क्या है, उनका तुम दीन हुए नहीं तो मैंने तुम्हें गोद में उठाया नहीं। मौसम गोस्वामी जी कहते हैं 12 ग्रंथ मैंने लिखे, 12वां भाग रामचरितमानस लिखकर मुझे को क्या रियलाइज हुआ, मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया, मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, मैं भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया, मैं मुक्त हो गया। अरे मैं तो धाम को अपने हृदय में ले आया हूँ, मैं धाम जाऊं या धाम मेरे पास आ गया है, बात एक ही है। मैं धाम में ही रहता हूँ या धाम मेरे हृदय में रहता है या मैं धाम के चरणों में रहता हूँ। उनका ये सब कहाँ से मिल गया, उनका महाराज मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, मुझे लाइसेंस मिल गया है। उनका लाइसेंस कहाँ है दिखाओ, उनका मोह समदीन, मेरे समान कोई दीन नहीं है, मेरे समान कोई भिक्षा का पात्र नहीं है, मेरे समान कोई गरीब नहीं है, मेरे समान कोई साधनहीन नहीं है, मेरे समान कोई खल नहीं है, अरे मेरे समान कोई मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। और जैसे ही भगवान के चरणों में सेल्फ रियलाइजेशन करके हम पहुंचते हैं, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमें ये ना भूले तो हम भगवान के पास रहेंगे। भगवान से अलग कब हुए, कितनी कथाएं हैं, सभी ठीक है। महापुरुष कितने ढंग से कथा को सब प्रकार से हमें पवाते हैं, पिलाते हैं। जैसे माता दूध में, कस्टर्ड में, खीर में, कुल्फी में, आइसक्रीम में हमें दूध पिलाती है। ये बच्चे के पेट में दूध जाना चाहिए। महापुरुष भी हमको रियलाइज करवाते हैं कि हम भगवान के नित्य शरणागत हैं, दास हैं, उनके नित्य अधीन हैं, उनके नित्य कृपा पात्र हैं। तथापि इसको बने रहने के लिए आत्म साक्षात्कार करना है। वो क्या है, मोसम दीन मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। श्री कार्तिक गोस्वामी जी की युक्ति बहुत ही कमाल की है। आज से हम अपनी आंखों को बाहर की बजाय, एक चश्मा होता ना कोलदा देखने वाला, एक दूर दा देखने वाला, एक होता अंदर का देखने वाला। कोलदा भी इतने कोलदा करने में होर कोलदा चाहिए। वो कहता पापा जी अन्य कोलदे भी जो तो एक अक्षर जड़ा कर इतना मोटा दिख रहा है, एक सूत्र का अक्षर तुम्हें 1 इंच का दिख रहा है, कितना मोटा चाहते हो। उनका ऑप्टिशियन जी, डॉक्टर साहब मुझे अपने को भीतर देखना है, मुझे अपने अंदर में देखना है कि मैं, मेरी औकात क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरी सीमा क्या है, मैं हूं कौन। उनका अच्छा, तो भैया ये फिर हमारे ऑप्टिकल सेंटर से नहीं पता चलेगा, ये हम आई स्पेशलिस्ट हैं, तुमको तो पुरुषोत्तम मंदिर जाना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मंदिर जाओ, ये कोई उपाधि नहीं है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हा। श्री कागजी से श्री गरुड़ जी ने कहा महाराज संचय जिसकी निवृत्ति के लिए आया था वो तो आपके आश्रम में आते ही दूर हो गया।
अब तो मुझे राम कथा का रसास्वादन कराइए, राम जी के रस पारावार का आस्वादन कराइए। यद्यपि मैं उनका वाहन हूँ, लेकिन आस्वादन आपके पास है। भगवान के स्पर्श से, भगवान की सेवा से, भगवान के नित्य संग से भी वो मुझे आनंद मिलता है। लेकिन जो आपके वहाँ बरस रहा है, आपके यहाँ जो महाराज बह रहा है, उसका पान कराइए। और गरुड़ जी वहां से चिट्ठी लिखते रहते हैं, महाराज मैंने अनंत काल हो गया आपकी सेवा में रहते, कभी सिक लीव नहीं ली, कभी महाराज कैजुअल लीव नहीं ली, कभी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लीव नहीं ली, कभी मैंने अपनी जो छुट्टियां बनती हैं वो नहीं ली। अब सब बना बनो के मुझे सब इकट्ठी छुट्टियां दे दो, मैं एक ही बार अपनी छुट्टियों को संबीर करके आऊंगा। ओ भगवान ने कहा क्या है, मेरे से बड़ा भी को आनंद है, तुझे छुट्टी की जरूरत कहाँ से पड़ गई? कौन सी ऐसी छुट्टी है जहाँ मेरे सेवा से बड़ा, दर्शन से बड़ा, धाम से बड़ा आनंद है? उनका महाराज मुझे ना काकभूषुंड जी मिल गए। ओ भगवान ने कहा ये क्या हो गया? अरे तुम वहां क्यों चले गए? पुरुषोत्तम मंदिर क्यों चले गए? कथा में क्यों चले गए? अरे राम राम राम। भगवान ने अपने पार्षदों को कहा ये क्या किया तुमने, इसको कथा में भेज दिया, अब तो महाराज इसको हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी। इसमें वो दैन्य आ जाएगा, इसमें अपना वो अनुभव आ जाएगा, इसमें वो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसके कारण मैं भी इसके पीछे पीछे डोलता रहूंगा। ये छोटा बच्चा होकर आगे भागेगा, मैं माता की तरह पीछे डोलता रहूंगा। बच्चे को भी इच्छा होती है, लेकिन मुझे भी इच्छा होगी कि मैं इसको अपने गोद में ले लूं। और वो OTP क्या है? मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। हमने सब कुछ किया लेकिन आत्म निरीक्षण नहीं किया। आज हमने यही काम करना है 2021 को। और जैसे ही आत्म निरीक्षण करेंगे, उसकी रिपोर्ट जब लिखेंगे, तो श्री रूप गोस्वामी जी के ये वर्ड हमें लगेंगे, अरे रूप गोस्वामी जी आप तो परम महानतम है, लेकिन आपने जो लिखा है ये मैंने अनुभव कर लिया है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। अरे फलाना पापी, अरे उसको बोलो तुम 7 जन्म भी लेकर हमारे पापी होने के एक कण को भी, एक अंश को भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अंश पाप की भी तुम तुलना नहीं कर सकते, चाहे कोटि जन्मों के पाप भी ले आओ। उनका क्यों? उनका हमने अनुभव कर लिया है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। जितना छोटा बच्चा उतना माँ की ममता। माता छोटे बच्चे को गोद में उठाएगी कि बड़े को उठाएगी? भगवान ने यही तो कहा कि मेरी गोद में बैठने का टिप क्या है? कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। अरे छोटे बच्चे को तो सभी गोद में उठाना चाहते हैं, आता जाता भी पुचकार जाता है, आता जाता भी आशीर्वाद दे जाता है, आता जाता भी प्रसन्न हो जाता है, आता जाता भी, अरे देखो भगवान के ही रूप होते हैं बच्चे। कभी कहता है भगवान ही होते हैं बच्चे। आय आय आय। अरे खुश हो गया मन दर्शन करके। इसको ना बेबी शो में ले जाना, ये फर्स्ट आएगा। वाह वाह। अरे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, वारत काम कला निधि कोटि, काक के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। लेकिन माता तो माता है, भगवान ही हमारी माता हो जाएंगे। और आते जाते सब संत, सारा संसार हमारे ऊपर रीझेगा और महाराज सब हमें आशीर्वाद देंगे। कोई हमें गोद में उठाएगा, कोई प्यार कर जाएगा, कोई आशीर्वाद दे जाएगा, कोई जो है वो टॉफी दे जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सब देंगे ही देंगे,
सबके हृदय में प्यार आएगा, ममता उमड़ पड़ेगी। अरे ऐसा तो बच्चा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। रत्नावली यद्यपि बलि की बेटी है, बलि देते हैं, तब भी उसके मन में आया कि अरे ऐसे वामन का सा बालक मेरा भी होना चाहिए। ऐसे हम लविंग हो जाएंगे। लेकिन वो टिप ओटीपी क्या है? मत तुल्य हो नास्ति, ये हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। एक्चुअल हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, सही जो हमारी पहचान है, वो ये है। भवसागर से तरने के लिए कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी से कहा, महाराज आपने ये कहा है, कहो भक्ति पद कमन प्रयासा, थोड़ा सा और सरल कीजिए। उन्होंने कहा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। परम पूज्य बाबूजी अर्थ करते हैं, जो हम हैं नहीं उसको हम दिखावें। और दिखाने की तो हद हो जाती जब भगवान से भी वही कहें। अरे सर्वज्ञ मानते हैं भगवान को, सुजान मानते हैं, अंग मानते हैं, लेकिन फिर उसके सामने झूठ बोलते हैं। अरे किसी के सामने भी मत बोलो, क्योंकि भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं है। कोई कहे मैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोल रहा, तो श्री हमारे बीच के महाराज जी श्री 108 श्री भूति जी महाराज कहते थे, मैं सवेरे सवेरे झूठ बोलूंगा। उनका तो फिर सवेरे नहीं बोलोगे तो शाम को बोलोगे। सवेरे नहीं बोलते हो, दोपहर को बोल लेते हो ना। ना 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 ना, हम भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते, कपट क्यों करते हो? तुम क्यों कपट करते हो कि मैं महाराज कुछ नहीं किया हूं, मैंने गलती नहीं की, मैंने ये नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे मैंने कब कहा जो तुम जैसे हो मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा? लेकिन ये बनावटीपन के कारण तुम्हारा ही काम रुका हुआ। यही भक्ति में प्रयास नहीं है। प्रयास तो तब है जब हम झूठ बोलकर अपने को सीनियर, अपने को प्योर श्योर रिप्रेजेंट करें। जब भगवान कहते तुम जो हो वही कह दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, पहले लिख लो कि मैंने तुम्हें अपनाया। तुम्हें यही संशय है ना, जब हमारे अवगुण सुनोगे तो मुझे आप त्याग दोगे। भगवान ने कहा, अच्छा मैं पहले लिख कर दे देता हूं कि मैंने तुझे अपनाया, अब तो सच बोल दे। उनका नहीं महाराज, मैंने कभी कोई ऐसा नहीं किया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी किसी का पैसा नहीं रखता हूँ, मैं। ओ भगवान कहते, तू नहीं सुधरेगा, तुझे मेरी टिप पता ही नहीं है, मुझे पाने का रहस्य नहीं पता है। उनका महाराज तुझी समझा दो, कहना मैं करना में पुछो तो मंदिर चल जा, फिर पुछी जंदा पे गल नहीं सुनना, पुछी जंदा पे उथे चल जा, तू ओही बोलेगा जो तू है। तेरे को आत्मनिरीक्षण करने की कला आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और तू वही है, वही जो है वही बोलेगा, और भगवान तेरी सरलता पर रीझ जाएंगे, तेरी दुष्टता पर रीझ जाएंगे। तो मान ले बस। रविदास जी, इससे बड़ो बताओ भगवान क्या कहें? कहो भक्ति। प्रयास तो किया ही कुछ नहीं। प्रयास तो झूठ बोलने का होता है, प्रयास तो किसी से विरोध करने का होता है, किसी से प्यार करने में क्या प्रयास है? महाराज हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, उनका हम पुलिस को लेके जाएंगे, हम और अपने बड़े बड़े मसल्ड दोस्तों को लेकर जाएंगे, मस्कुलर क्या बोलते हैं, जो भी अंग्रेजी में होता होगा। लेकिन उनका हम तो महाराज उनके चरणों में पड़ने जा रहे हैं, उनका उसके लिए किसे ले जा रहे हो? पहलवानों को ले जा रहे हो, तो गुंडों को ले जा रहे हो? उनका नहीं, हम तो खुद ही जा रहे हैं। उनका ले जाओ भैया किसी को, उनका जब चरणों में पड़ रहे हैं तो फिर किसको लेके जाएं? शरण गए प्रभु राखी हैं। भगवान कहते हैं अपने पास कपड़ को मत लेके आओ, तुम जैसे हो इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती। यही टिप है, यही ओटीपी है जिससे भगवान का खजाना हमारा हो जाता है, और भगवान की दौलत जिसे मिल गई वो क्या हो जाता है, इसका तो संतों के द्वारा ही परिचय मिलता है। फिर भगवान कहते हैं, हम भक्त पराधीन साधवो हृदयम मह्यम साधु न हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये व्रत टरई न टारे,
ये व्रत टरही न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। जीते जीत भक्त अपने की, हारे हार मनाओ। सूर शाम जो भक्त विरोधी, देख विचार भक्त हित कारण, हाक तो रथ तेरो। रविदास जी, आप गाना अक्षुद्ध गा सकते हो, अगर आपका मन हो, सहयोग हो, प्रेरणा हो तो। भगवान ने आज हमें अद्भुत बात बता दी। हम तो काहे रे बन खोजन जाई। अरे सब साधन का फल क्या है? निष्कपटता। निष्कपट का मतलब ये है कि जो हो वैसे ही भगवान को कहो। इससे बड़ी कोई भक्ति की, इससे बड़ी शांति की, इससे बड़ी भगवान को रिझाने वाली कोई कला है? ये भगवान ने खुद अपने मुख से कही है। सभी ने माना, जिसने आत्म साक्षात्कार किया, जिसने भगवान को जिसने पाया, भगवान ने जिसको अपनाया, उसने क्या कहा? उनका महाराज मुझे अपना साक्षात्कार हो गया है। उनका लोगों को भगवत साक्षात्कार होता है, उनका महाराज भगवत साक्षात्कार तो अपने आप हो जाएगा, पहले आत्म साक्षात्कार कर लें। आज के सत्संग में अपने को पहचानो, अपने को जानो, और अपने को जब जानेंगे तो सामने खड़े परमात्मा दिख जाएंगे। समभूमिकत्व के बिना हृदय से कैसे लगेंगे? भगवान हो महाराज आकाश में और हम पृथ्वी पर, कैसे मिलन होगा? भगवान हमारे धरातल पर आ जाए या हम भगवान के लेवल पर पहुंच जाए, वो भगवत लेवल पर पहुंचने का जीव का क्या प्रमोशन है, उनका मैं जान गया। हे प्रभु, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना अपराधी च कश्चन। अगर आज साक्षात्कार हो जाए तो आज ही भगवान भी मिल जाएंगे। अगर अब ये नहीं पूछना कि भगवत प्राप्ति कितने जन्मों में होती है। एक प्रश्न 2-3 जने मुझे पूछ चुके हैं, भगवत प्राप्ति कितने जन्मों के बाद होती है? उनका जब तुम्हारा मन होगा तभी हो जाएगी। क्यों? भगवत प्राप्ति में क्या परिश्रम है? भगवान तो प्राप्त ही है, भगवान तो प्राप्त ही हैं, दिख नहीं रहे हैं। तत्रैव अंतर्धीयत, गोपांगनाओं के यहाँ वहां से अंतर ध्यान नहीं हुए, सबके लिए सब तत्रैव अंतर्धीयत है। लेकिन जैसे ही आंखों के ऊपर ये माया का आवरण निवृत्त होगा, सौभाग्य मद निवृत्त होगा, तो भगवान सामने खड़े दिखेंगे। श्याम मुरली बजाते देखा है, मैंने सपनों में आज देखा है। हाँ, शेरे से मुझे बंधु का एक पद याद आ रहा है। पहले मैं बंधु कहता था, फिर मुझे टुटेजा जी ने कहा बंधु जी कहा करो, मैंने जी कहना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन वो बंधु में मेरा अधिकार पूर्ण था उनके साथ, बंधु जी में मैं उनके प्रति थोड़ा सा मेरी आदर बुद्धि हो गई, मजा कम हो गया, लेकिन ठीक है जो भी है। हाँ, पहने ये कुंडल यूं ही रहो, अलकावली यूं ही सम्मारे रहो, अधरामृत पान कराते रहो, मुरली कर कंज में धारे रहो, नहीं और विशेष कहो कछु भी, अनियारे दृगों से निहारे रहो, कहीं जाओ ना मोहन छोड़ हमें, बने जीवन प्राण हमारे रहो। दृग की इस शाम कनिनिका में, घन श्याम तुम्ही को बसाए रहो,
पल मात्र ना बाहर जाने दूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, नहीं और विशेष कामना है, चरणों में सदा चित लाए रहूं, सब भांति तुम्हारा रहूं मैं बना, तुमको अपना ही बनाए रहूं। इस प्रकार जो भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति है, आज ही हमें अभी हो सकती है, ये कितने जन्मों में होगी ये हम पर है। भगवान ने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा, तुम ही देखो कि तुमने कब सरल बनना है, निष्कपट बनना है, अपने को एज इट इज ही पढ़ के सुना दो, जो हम हैं वही बोल दें बस। कोई अपने से महाराज कोई उसमें डरना नहीं है, कोई महाराज हेरा फेरी नहीं करनी है, नहीं महाराज मैं बहुत बुरा हूं लेकिन फिर भी कईयों से मैं देखता हूं मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं, लेकिन फिर भी जब लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूं, मैं इतना झूठा नहीं हूं, लोग तो महाराज कुछ सोचता ही नहीं है कुफर तोलने में, बस वहीं पर हमारा जीवत्व जो है वो अहंकार आगे आ जाता है और भगवान के सामने होने पर भी उनका साक्षात्कार रुक जाता है। इति सौभगमदम वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवंतर धीयत। इसलिए भगवान से कहो, लेकिन कितनी बार कहो, लेकिन जब हृदय में रियलाइज करके कहेंगे, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, नापराधी च कश्चन, परिहारे लज्जा में, परिहारे लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। भगवत प्राप्ति का मंत्र, भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान की कृपा की प्राप्ति का मंत्र, कृपा की सीमा प्राप्ति का मंत्र। जय हो। भगवान की कृपा स्वरूप गोस्वामी जी को प्राप्त हो, इनकी कृपा की सीमा प्राप्त हो गई, कृपा की सीमा प्राप्त हो गई, बस उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इतने धनी हो गए रूप सनातन की अपनी उस समय की 28 लाख स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने दान कर दिया। उस समय एक मुद्रा में 53 तोले सोना होता था। गौरदास जी कहते हैं सब दान कर दिया, क्योंकि अब अपने आनंदमय स्वरूप का, अपने रसमय स्वरूप का, स्वभाव का, संबंध का ज्ञान हो गया। अब हम अपने धाम आ गए हैं, घर आ गए हैं, भगवान के स्मरण में आ गए हैं, भगवान के भजन में आ गए हैं, अरे भगवान से मिलने उनकी गोद में आ गए हैं। अब भगवान ने जब हमको गोद में उठा लिया तब हम क्या करेंगे। ओह, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यही समाज गिरी
जा मैं रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहे हो, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। और प्रेम की पहचान क्या है? जब हम ये कहते हैं कि परम प्रेमना, परम प्रेमना प्रेमा परम प्रेमना, सनातन गोस्वामी की उक्ति है। ये परस्पर में ये एक दूसरे के जनक भी है, और दैन्य जो है वो प्रेम का जनक है, और प्रेम जो है वो दैन्यता का जनक है। तो इस प्रकार से ये जैसे ही जीव बनता है तो दीना बंधु भुजा उठाए के कहत हूँ, भुजा उठाए के कहत हूँ, नारायण मैं कहत हूँ भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। ये बरसाने वाले बाबा कहते हैं, नारायण मैं कहत हूँ भुजा उठाए के आज, जो तू मिले गरीब तो मिले गरीब निवाज। वो इस प्रकार से ये आज के सत्संग का प्रसाद है। जैसे ही जीव अपने आप को महसूस करता है कि वाहम पीछा परमम अधमा, प्राण्य हो गर्हीय कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमाएश वृंदावन। अरे जी तुम, अरे जी मैं महाराज मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो आही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी तो महाराज जब शरीर छोड़ने लगे हैं तो ऐसा मैंने सुना है कि उन्होंने वल्लभाधीश जी को कहा, आज मैं श्रृंगार नहीं करना। वे क्यों महाराज, क्या बात है? क्योंकि मेरा सूर आज देह त्याग कर रहा है। तो मैं उसके रोज जो मुझे वो पद सुनाता है उससे वंचित होने जा रहा हूँ, तो मेरा श्रृंगार नहीं करना। ऐसे सूरदास जी अपने आप को क्या कहते हैं? ऐसो नमक हराम, जिन तन दियो तात बिसरायो, ऐसो नमक हराम मौसम कौन कुटिल खल कामी। और स्वामी हरिदास जी का वो पद बड़ा ही सुंदर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हे हरि मोह सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मोहे तोहे पड़ी हो, मोहे तोहे पड़ी हो। दो जीते कौन दो हारे, पर बदी ना छो। आज तक तो मैं ही जीता आया हूँ, और महाराज क्योंकि आप मेरी सुधारते हैं, लेकिन मैं फिर बिगाड़ता हूँ, अहंकार करके मैं फिर अपनी बिगाड़ लेता हूँ। आज तक तो मैं जीता आया हूँ। और हे ठाकुर जी, आपको प्रार्थना है कि आप अपने बिरद को छोड़ नहीं देना। आपका बिरद है पतित पावन, तो आप उस बिरद को छोड़ नहीं देना। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी ना छोड़। तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, तुम्हारी माया ने विचित्र बाजी ये पसारी हुई, और इसके आकर्षण में सुर मुनि जो है वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरी क्या होगा? तो तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे सुर मुनि काके भूले कोड़। कोड़ मैंने उसकी गोद में बैठ जाते हैं महाराज, माया की गोद में जाकर बैठ। तो मेरी क्या होगा? ये स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं,
रसिक कुल नृपति स्वामी हरिदास कह रहे हैं कि तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे सुन सुर मुनि काके भूले कोड। कहे हरिदास हम जीते हारे तुम, प्रभु तऊ ना तोड़। महाराज ये नाता जो है, मैं पतित तुम पतित पावन, इसको तोड़ नहीं देना महाराज। कहे हरिदास हम जीते हारे तुम, प्रभु तऊ ना तोड़। हे हरि मो सोना बिगाड़न कोई, तो सोना संवारन